हमारा लाइट इंटेंसिटी है, जो हमने पहले देखा था कि मुझे हमेशा केल्विन में यूज किया जाता है, जो मेरा लाइट इंटेंसिटी है उसको, और डिपेंड करता है कि मैं किस सिचुएशन में क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं कैंडल या फिर ऑयल लैंप्स मेरा लाइट सोर्स है, जहाँ पर मैं एकदम बहुत ही लो लाइट सिचुएशन में सिर्फ कैंडल लाइट का शूट कर रहा हूँ, तो उस समय मेरा जो इंटायर सीन है उसमें येलो कलर का कास्ट ज्यादा होता है, बिकॉज मेरा जो लाइट सोर्स है वो येलो कलर का है। तो उसका जो टेम्परेचर है, हम लोग कस्टम अगर देखते हैं तो 1000 केल्विन के आसपास जाता है। तो वो एक है। अगर मैं वेरी अर्ली सनराइज का टाइमिंग है वगैरह, जहाँ पर मैं 6, 6:30 बजे, 7 बजे क्लिक कर रहा हूँ, अब उसमें क्या है कि जो मॉर्निंग का टाइम है 8, 8:30 बजे तक का, वहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर का कास्ट रहता है शूट करते वक्त। तो जब मॉर्निंग में कोई शूट वगैरह कर रहा हूँ, अगर मैं मैनुअल मेरा वाइट बैलेंस रखूंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो अप्रोक्सीमेटली वाइट बैलेंस है वो 2000 या फिर 2500 केल्विन के आसपास होना चाहिए। डिपेंड करता है कि सिचुएशन में लाइट कितना आ रहा है। तो अभी एक्सटर्नल शूट में आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं एक्सटर्नल शूट कर रहा हूँ तब मेरा लाइट सोर्स कौन सा है, जैसे यहाँ पर रिलीज सनराइज बताया गया है, 2 इफेक्ट टंगस्टन लैम्प, तो वहां पर मेरा अप्रोक्सीमेटली जो उसका लाइट टेम्परेचर होगा वो 2000 केल्विन के आसपास होगा। हाउस होल्ड लाइट बल्ब्स, जो हमारे नॉर्मल बल्ब्स होते हैं जो येलो कलर के हम लोग घर में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनका जो इंटेंसिटी होता है वो 2500 के आसपास हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हर एक लाइट का इंटेंसिटी कितना है, तो उसमें मुझे येलो कास्ट कितना मिलेगा। ये 2500 केल्विन आपका हाउस होल्ड लाइट बल्ब्स के लिए हो गया। देन स्टूडियो लाइट्स, जैसे हमने वीडियो में देखा कि उसके पास स्टूडियो लाइट था जो कंटिन्यूअसली येलो कलर उसको थ्रो कर रहा था। सो दैट स्टूडियो लाइट पे उसका जो केल्विन है वो 3200, 3000 तक होता है। तो वो मुझे अगर स्टूडियो लाइट पे शूट कर रहा हूँ, वाइट बैलेंस मुझे ऑटो नहीं रखना है, सो आई कैन गो है मैनुअली सेट कर सकता हूँ 3000 से लेकर 3200, 3300। डिपेंड करता है कि मेरा कितना मुझे इमेज में क्लियरिटी शो करता है, वाइट बैलेंस कितना मुझे प्रॉपर शो कर रहा है। उसके बाद में अगर मैं क्लियर फ्लैश बल्ब यूज कर रहा हूँ, भी क्लियर फ्लैश बल्ब जो अभी पुराने हो चुके हैं, लेकिन वहां पे पुराने जमाने में जो एक बड़ा वाला लाइट आता था जिसको फ्लैश यूज करते हाँ, थे, टप तो टप साउंड कर रहा था वो हाँ, वाला। तो उसका जो लाइट इंटेंसिटी होता है वो 4000 केल्विन के आसपास जाता था तभी। हम्म। अभी भी जैसे टिपिकल एवरेज डे लाइट इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश, अभी ये आपका कैमरा का इनबिल्ट फ्लैश वो आप एक देख सकते हो, प्लस जो मैं नॉर्मली एक्सटर्नल फ्लैश यूज करता हूँ, तो वो जो एक्सटर्नल फ्लैश है वो हमेशा व्हाइट काइंड ऑफ लाइट थ्रो करते हैं। वो जो लाइट होता है वो एज अ डे लाइट को बेस रख के होता है, बिकॉज डे लाइट हमने देखा था 5500 केल्विन के आसपास होता है। अगर मेरा क्लियरली सन है और बीच में कोई क्लाउड वगैरह नहीं है, तो मेरा जो डे लाइट का टेम्परेचर होगा वो 5500 के आसपास होगा। सेम जो फ्लैश हम लोग यूज करते हैं, मेरा कैमरा का इनबिल्ट फ्लैश मान लीजिए या फिर मेरा जो एक्सटर्नल फ्लैश है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 5500 या 5000 के बीच में होगा। तो वो ओके। एक मुझे पूरा व्हाइट कलर का इमेज शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा कलर चार्ट में पूरा का पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो दैट इज ये। अब तभी मुझे यूज करना है जब मैं कभी शूट कर रहा हूँ, अलग सिचुएशन है जहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा है अलग अलग कलर के, वहां पे अगर मेरे पास एक्सटर्नल फ्लैश है, सो आई विल ट्राई कि मैं एक्सटर्नल फ्लैश फ्लिकर करने की कोशिश करूँ, ताकि मेरा जो इमेज है उस इमेज में व्हाइट कलर का लाइट में एड अप कर रहा हूँ। तो जब मेरा इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरा फ्लैश जो वो थ्रो होगा, और जो सब्जेक्ट के ऊपर फ्लैश गिर रहा है तो वहां पर व्हाइट कलर का लाइट आ जाएगा। तो मुझे एग्जैक्टली जो मेरा इमेज है उसमें अलग अलग लाइट होने के बावजूद उसका इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज मेरा व्हाइट लाइट है उसका लाइट ज्यादा हो जाता है। तो फ्लैश के वजह से, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द जो फोटोग्राफी में ज्यादा करके हम लोग शूट करते हैं, स्ट्रीट लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट नहीं, आपका इवेंट्स हो गए, या फिर कहीं पे मैं किसी का नॉर्मल पोर्ट्रेट शूट वगैरह कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ट्राई करते हैं कि मैं फ्लैश ज्यादा यूज करूँ, बिकॉज फ्लैश मुझे एक न्यूट्रल बैलेंस कलर देता है, जैसे ये 5000 केल्विन के आसपास। इसकी वजह से फ्लैश ट्राई करते हम लोग यूज करने के लिए, लेकिन जहाँ पर फ्लैश हम लोग यूज नहीं कर सकते, नेचुरल शूट में, नेचुरल कंडीशन में मैं शूट करता हूँ, वहाँ पे मुझे फिर मैनुअली जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस ये हैं, तो उसके हिसाब से मेरा जो वाइट बैलेंस है मुझे कस्टमली सेट करना पड़ेगा। और अगर इसमें भी चूक हो जाती है तो बेस्ट तरीका है आपका ऑटो वाइट बैलेंस रखिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर में जब हम लोग आएंगे तब मुझे कितना जरूरी चाहिए उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। आपका भी कैमरा आपके पास होगा, राइट? ओके, तो उसमें सर वाइट बैलेंस का सेटिंग है वो एक बार ओपन कीजिए, आप ऑन कीजिए। उसके बाद वाइट बैलेंस एक सेटिंग है, उसमें 3 या 4 आपको ऑप्शन शो कर रहे होंगे।
मेनू वाइट बैलेंस मेन्यू में चाहिए, मेन्यू में सेटिंग्स में आप हाँ जा वाइट रहा बैलेंस हो गया। वाइट बैलेंस हम्म, incandescent, fluorescent, राइट, direct sunlight, flash, cloudy, क्लाउडी, shade, शेड। तो shade. ये छह जो लाइट प्रीसेट वहां पे दिए गए हैं, उसके बाद में Or एक, choose color temperature also is there. हाँ ये मैनुअल सेटिंग में आया है ना सर, चूज कलर Okay, टेम्परेचर, manual. ये मैनुअल सेटिंग में आया, वो केल्विन टाइप आता है। तो आपको यहाँ Yeah. पर चूज कलर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। कैनन के कैमरा में उसमें कस्टम वाइट बैलेंस कहते हैं। तो टोटल 7 ऑप्शन होते हैं मेरे पास। तो इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ डिपेंडिंग कि जिस सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। बट अगर वहां पे आप चेंज कर रहे हो और आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं शो कर रहा है, जैसे शेड में आप गए, लेकिन शेड में लाइट टेम्परेचर थोड़ा सा अलग है, जो एक्चुअल कैमरा को प्रीसेट बताया गया है वो मेरा यूज नहीं हो पा रहा है, वहां पर मेरा थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है मेरे फाइनल इमेज में। सो आई कैन क्लिक ऑन माय कस्टम वाइट बैलेंस, लाइक चूज कलर टेम्परेचर, वहां पे जाके मैं लाइट चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरा ऑटो पे रख दूंगा तो वो लेटर ऑन आई कैन प्रोसेस इन माय सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें हैं। तो हर एक कैमरा में 5 या 6 अलग अलग प्रीसेट दिए होते हैं। तो ये आपको हमेशा आपके मोबाइल में भी शो करेगा। मोबाइल में जो प्रो मोड है उसमें भी आपको इनकैंडेसेंट शो करेगा, फ्लोरोसेंट शो करेगा, देन आपका डे लाइट, फ्लैश और आपका शेड और क्लाउडी, ये 6 जो है ये आपको प्रीसेट हर कैमरा में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब आप वाइट बैलेंस वगैरह देखोगे तो वो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ये वाइट बैलेंस का इतना आपको समझा, हमने जो पहला वाला वीडियो देखा था अलग अलग ये, तो आपका ये जो पॉइंट था आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। एंड एंड ऑफ द डे अभी आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो लाइट आपने मुझे बताया कि जहाँ पर अलग अलग 3 कलर के लाइट्स आपको आपके बेडरूम में है, तो वहां पर सेम वो छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखिए, कोई भी आपने जैसे वो चेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था, और कस्टम में ट्राई कीजिएगा कि ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ अभी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड देन कस्टम में हर एक टेम्परेचर को मैन्युअली सेट करके आप इमेजेस ले लेना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितना है, एंड वो आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो ये आपका मतलब होमवर्क रहेगा आज के दिन का। मैंने आपको ये वाइट बैलेंस का होमवर्क। हाँ, बिकॉज क्या है अभी उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना सर, ये हमारा मीटरिंग के ऊपर टॉपिक है। ये जो टॉपिक है मीटरिंग मतलब आपका ये फोकसिंग जो होता है ना, हम लोग फोकसिंग कैमरा में होता है, कई बार फोकस मुझे मैनुअली सेट करना पड़ता है, कई बार ऑटोमेटिक होता है। लेकिन ऑटोमेटिक को भी फोकस के अलग अलग दो तीन पॉइंट है, जैसे हो गया स्पॉट मैट्रिक, दूसरा है आपका जो स्पॉट मीटरिंग, और दूसरा आपका मैट्रिक्स मीटरिंग, जिसको इवेल्युएटिव भी कहते हैं। तो आप सिर्फ अगर एक सेटिंग अभी ओपन कीजिए आपके कैमरा में, मेन्यू पे जाइए, उसके बाद सेटिंग में एक मीटरिंग करके ऑप्शन होगा। मीटरिंग भी आपका फोकस करने के लिए हमें काम में आता है। निकॉन में आपके 3 होंगे, मैट्रिक्स मीटरिंग, सेंटर वेटेड एंड स्पॉट। मीटरिंग करके एक ऑप्शन होगा यहाँ पर मेन्यू के सेटिंग में ही, जहाँ पर आप अभी वाइट बैलेंस आपने चेक किया ना, उसके ही नेक्स्ट में ऑप्शन रहेगा। मीटरिंग तो कुछ नहीं दिखा रहा है मेरे को। ओके, कोई बात नहीं। मैनेज पिक्चर कंट्रोल, इमेज क्वालिटी, इमेज साइज, वाइट बैलेंस, आईएसओ, एक्टिव डी लाइटिंग, कलर स्पेस। हाँ, उसको आगे कीजिए, उसमें और आपका एक रहेगा एक्टिव डी लाइटिंग, हाई आईएसओ एनआर, एक्टिव फोल्डर, मल्टीपल एक्सपोजर, मूवी सेटिंग। ओके, दैट्स इट। अच्छा, देयर इज नो मीटरिंग करके कुछ नहीं है, बट आई सॉ समवेयर मीटरिंग। I have to now metering exposure something. मीटरिंग एक्सपोजर, उसको क्लिक कीजिए। Metering exposure, easy exposure, center weighted area, fine tune optimal exposure, shutter release button, auto meter off delay,
सेल्फ टाइमर मॉनिटर आउटेज है, ऐसा लिखा है। राइट, तो ये जो आपका निकॉन में 3 सेटिंग होंगे, आपका सेंटर वेटेड एक सेटिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा होता है मैट्रिक्स मीटरिंग, और तीसरा होता है स्पॉट मीटरिंग। अब इसमें क्या है कि इसमें जो एक्सपोजर हमें शो करता है ना, जो एक्सपोजर मीटर हमने देखा, तो वो एक्सपोजर मीटर किस चीज को बेस लेकर मुझे बताएगा कि मेरे इमेज में प्रॉपर लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक्सपोजर मीटर का कोई बेस भी होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर नॉर्मल में तराजू है, तराजू को मैं अगर यूज करता हूँ तो मेरे पास वजन रखा है 2 किलो का, 4 किलो का, तो ये एक वेट है मेरा। जो मेटल का वेट है 2 किलो का, मैंने उसको एक नाम दे दिया। अभी मेरे पास एक बेस हो गया कि अगर मुझे किसी को 5 किलो चावल देने हैं तो मैं 2 किलो का एक वजन रखूंगा, 3 किलो का, 4 किलो का। तो उसमें क्या हुआ कि ये मेरा एक पैरामीटर हो गया, ये यूनिट हो गया। सेम हमारे कैमरा में जो एक्सपोजर मीटर शो करता है 0, 1, 2, 3, 4, और जो 0 के बाद में -1, -2, -3, -4, वो किस बेसिस पे हमें कैमरा शो करेगा कि मेरे कैमरा में, मेरे फोटो में ज्यादा लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके ये मीटरिंग मोड होते हैं। जो मीटरिंग मोड में 3 आते हैं आपके, मैट्रिक्स मोड, दूसरा आपका आता है सेंटर वेटेड, और तीसरा आपका आता है स्पॉट मीटरिंग। अभी इसको हम लोग कल के चैप्टर में प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे ही, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैमरा नॉर्मल इसमें क्या करता है। जैसे सेंटर वेटेड जो आपके कैमरा में मेंशन किया गया है, राइट, तो इसमें क्या करेगा कैमरा, आपका जो भी लाइट आपके कैमरा में आ रहा है, जो भी फ्रेम आपको शो कर रहा है व्यू फाइंडर से, उस व्यू फाइंडर में जितने भी लाइटिंग सिचुएशन है, तो कैमरा हर एरिया को ऑब्जर्व करेगा और उसका सेंटर निकाल के वेटेड एवरेज मीटर से आपको एक्सपोजर मीटर शो करेगा कि आपका ये प्लस में है या माइनस में है। स्पॉट में क्या होगा कि कैमरा सिर्फ कैमरा का सेंटर में जो पोर्शन है, जो मेरा कैमरा का फ्रेम है उसके सेंटर में जो पोर्शन है, उसी पोर्शन को बेस लेगा, वहां पर कितना लाइट अवेलेबल है उसको जज करके मुझे एक्सपोजर मीटर शो करेगा। 3 अलग अलग तरीके से कैमरा आपको शो करता है कि मेरा एक्सपोजर कितना है, कम है या ज्यादा है। वेटेड एवरेज में पूरा फ्रेम को एनालाइज करेगा कैमरा, स्पॉट में सिर्फ एक जो फ्रेम है, फ्रेम का सेंटर जो है, सेंटर को ही ऑब्जर्व करेगा, और सेंटर में अगर लाइट कम है मेरा, तो सेंटर को ही मुझे बताएगा कि अच्छा सेंटर में लाइट कम है तो मुझे एक्स्ट्रा लाइट फिलअप करना है। मैट्रिक्स में क्या करेगा, एक कुछ पोर्शन है, वो उस पोर्शन को, मतलब कुछ एरिया है, उस एरिया को ही पहले एनालाइज करेगा। तो इन तीनों को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कल, लेकिन आज सिर्फ एक ओवरव्यू हमने बता दिया कि मीटरिंग मतलब क्या होता है। मीटरिंग मतलब एक पैरामीटर है जो आपको एक्सपोजर मीटर समझने के लिए हेल्प करता है। तो कैमरा में आपको जो एक्सपोजर मीटर शो कर रहा था, हर इमेज को लेने से पहले व्यू फाइंडर में भी हमें शो करता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्सपोजर मीटर मुझे राइट शो कर रहा है या रॉन्ग शो कर रहा है? तो वो मीटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मीटरिंग अगर मेरा गलती, मेरे कैमरा के सेटिंग में मीटरिंग मैंने अलग मोड पे रखा है, सेंटर वेटेड एवरेज पे रखा है, तो मुझे कैमरा उसी हिसाब से एक्सपोजर कम ज्यादा करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैं इनपुट करूंगा, कमांड दूंगा कैमरा को, वैसे ही मुझे कैमरा रिजल्ट देगा। तो ये 3 अलग अलग टाइप के मीटरिंग टाइप होते हैं। कैनन में इवैल्यूएटिव मीटरिंग जिसको कहते हैं, पार्शियल मीटरिंग, स्पॉट मीटरिंग और सेंटर वेटेड। निकॉन में मैट्रिक्स, सेंटर और स्पॉट, ये 3 आपको सेटिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इसको कल हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमें उसको यूज करना है और मुझे किस सिचुएशन में कौन सा सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग यहाँ पर वेटेड एवरेज में लेते हैं, जो वहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेम को एनालाइज करके मुझे एक्सपोजर मीटर शो करता है, तो वो हम लोग यूज करते हैं ज्यादा करके। तो कल हम लोग पहले इसके बारे में पहले स्टडी करेंगे। आज का जो मैंने आपको होमवर्क किया वो, और कल हम लोग पहले आपने जो लाइट थ्योरी मुझे बताया उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली वो हम लोगों ने वाइटी क्यों पिकअप कर रहे, ग्रे पिकअप क्यों नहीं कर रहे। ओके।